नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएं कि आप न्यू वोटर आईडी कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो सबसे पहले हम अपने गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और इस पर टाइप करेंगे वोटर। ये आ गया वोटर्स ECI government.in। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, इंडियन रेजिडेंट इलेक्टर, एक इंडियन ओवरसीज इलेक्टर। हम इंडियन रेजिडेंस, हम भारतीय निवासी हैं, इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना यहाँ EPIC नंबर या तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर पहले हम अपना साइन इन कर लिए हैं। अगर आप साइन इन नहीं किए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दे रहे हैं, आप उसके थ्रू आप साइन इन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीधे लॉगिन करेंगे। अब हम यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल देंगे जो हम साइन इन करते समय आप यहाँ पे डाले थे। अब इसके बाद अपना पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कैप्चा कोड अपना डाल देंगे। अब इसके बाद हम रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे। अब हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको हम डाल देंगे यहाँ पर। इसके बाद हम वेरीफाई लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये हमारा लॉगिन हो गया पेज। अब हमको नया वोटर आईडी यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर जो लिखा है फिल्म फार्म 6 न्यू रजिस्ट्रेशन, जो नीचे लिखा है फिल्म फार्म 6, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस प्रकार का आइकन आ गया आपके सामने। यहाँ पे फार्म 6 आपको फिलअप करना है। अब यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो स्टेट होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे अपना। अब इसके बाद यहाँ नेम असेंबली कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद लिखा है नेम ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्टेंसी, जो स्टार मार्क लगा है आपको उसको कंपलसरी है फिलअप करना। अब यहाँ नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। ये हमारा एक फॉर्म हो गया फिलअप। अब इसके बाद पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करना है। यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा हिंदी में कन्वर्ट होके। यहाँ देख सकते हैं आपका ऑटोमेटिक आ गया। अब इसके बाद सर नेम आप डालेंगे, अगर हो तो डालना है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये फिर नहीं, स्टार मार्क नहीं लगा है इस पर। नीचे वाले का ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप क्लिक कर देंगे तो। अब इसके बाद आ गया अपलोड फ़ोटोग्राफ। अब यहाँ पे साइज डिसाइड है, आपका जो मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए, JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए आपका ये फ़ोटो। यहाँ पर चूज़ फाइल पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा आ गया फेस आप डिटेक्ट हो गया। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे आ गया आप कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका तीसरा ऑप्शन। आप अपने रिलेटिव का नाम यहाँ डाल देंगे। अब रिलेटिव का जो रहेगा आपका वहाँ EPIC नंबर आपको डालना होगा। यहाँ फादर पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं आप उनका सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर उनका नेम लिख देंगे, अपने पिताजी का नेम। अब यहाँ ऑटोमेटिक आ गया हमारा। अब यहाँ पर हम सर नेम डाल देंगे। अब यहाँ दूसरे कॉलम पे कर देंगे, ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारा 3 टाइप का डिटेल फिलअप हो गया। अब चौथा है कॉन्टैक्ट डिटेल, इस पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पे आप किसका बनवाना चाहते हैं, आप खुद का है कि या किसी रिलेटिव का वगैरह है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर खुद का है तो सेल्फ पर क्लिक करेंगे। अगर रिलेटिव का होगा तो आप रिलेटिव मेंशन है, आप रिलेटिव का हैं चेक मार्क लगा लेंगे। हमारा खुद का है तो हम सेल्फ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है तो हम इस पर रहने देंगे डालना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आ गया 4 डिटेल आपका कंप्लीट हो गया। अब आ गया 5वां आपका आधार, यहाँ पे आधार का डिटेल। आप यहाँ पर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे लिखा आई हैव नॉट एबल आधार नंबर बिकॉज आई हैव नॉट एक आधार नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो नीचे वाले पे क्लिक करना है। तो आधार नंबर अगर आपके पास है तो आधार नंबर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम आधार नंबर अपना फिलअप कर लेंगे। ये अपना हम आधार नंबर डाल दिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे जेंडर पर, अपना मेल फीमेल है जो उस पर हम क्लिक कर लेंगे।
तो हमारा मेल है तो मेल पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट होते जा रहा है हमारा सारा डिटेल। तो यहाँ पर हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब यहाँ पे लिखा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैच। अब यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ का आप प्रूफ अपलोड करेंगे उस पर सेल्फ अटेस्ट मतलब आपका साइन होना चाहिए। आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, उसके बाद साइन करके उसको अपना PDF या JPG फाइल में बना के रख लेंगे। उसी को आपको अपलोड करना है, नहीं तो आपका 100% है, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका ये वोटर ID बनेगा नहीं। अब यहाँ पे हम चेक मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्या देना चाहते हैं देख सकते हैं। आप आधार कार्ड है, पैन कार्ड, DL है, पासपोर्ट है, या हाई स्कूल इंटर का जो है ये सर्टिफिकेट है, इसको हम अपलोड कर सकते हैं। तो हम आधार कार्ड यहाँ पे डालेंगे, आधार कार्ड ही आसान रहेगा। अब यहाँ पे हम चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। यहाँ ये भी फाइल 2 MB से कम होना चाहिए, यानी JPG, PNG और PDF फाइल में होना चाहिए ये। इसके बाद हम चूज फाइल पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हम अपलोड कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना है, आप अपना एड्रेस डाल देंगे। अब ये इसके बाद हमारा ये ऑटोमेटिक हिंदी में आ गया। अब यहाँ कोई अपना रोड वगैरह, मोहल्ला वगैरह डाल देंगे, लोकेलिटी जो है आपका, ये हमारा हिंदी में भी आ गया। यहाँ पे हम विलेज वगैरह डाल देंगे, यहाँ पे हिंदी में भी आ गया। इसके बाद हम पोस्ट यहाँ पे डाल देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देंगे। अब यहाँ पे तहसील और तालुका वगैरह डाल देंगे, आपका जो मंडल है आपका। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे अपना। अब यहाँ पे आपका स्टेट आपका पहले से सिलेक्ट हुआ है। अब ये सब फिलअप कर लिए हम, ये हो गया, आगरा कैंट वगैरह आ गया ये सब। अब यहाँ पर आप एड्रेस का प्रूफ आपको क्या अपलोड करना है, हम आधार कार्ड ही लगा देंगे, फ्रंट और बैक साइड दोनों का ही। इस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, आधार कार्ड ही लगाएंगे। अगर आपके और अगर डॉक्यूमेंट है तो इस पर आधार पे हम क्लिक कर लेंगे, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम चूज फाइल पे क्लिक कर लेंगे, अपना अपलोड करेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ आ गया कैटेगरी डिसेबिलिटी, ऑप्शनल है ये। अगर कोई आप विकलांग अगर दिव्यांग वगैरह है, विकलांग हाथ पैर से, उसके लिए है ये सब। ये फैमिली मेम्बर इसलिए भरना है आपको, ताकि आपको जो आपका जो ये EPIC नंबर, अपना जो वोटर ID कार्ड नंबर बनेगा, आप उनसे अटैच रहेगा। जैसे फादर का आपका वोटर लिस्ट में उन्हीं के साथ में आपका नाम आएगा, इसलिए आपको उनका नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपका उनका EPIC नंबर भी मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर हम नाम डाल देंगे उनका। अब यहाँ पर हम रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। अब उनका EPIC नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद आ गया डिक्लेरेशन। अब यहाँ पर हम अपना विलेज टाउन डाल देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो स्टेट है। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखा I am ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एड्रेस मेंशन, सेक्शन इतना है। अब आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप वहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे जब से हम रह रहे हैं उसका यहाँ पे डेट डाल अपना सेलेक्ट कर लेंगे। आपको महीने और ईयर आपको सेलेक्ट केवल करना है। अब इसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम प्लेस डाल देंगे, आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उसका हम यहाँ पे स्थान डाल देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डाल देंगे। अब यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर OTP गया है, उस OTP को आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। अब इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करते ही आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे अपना पूरा देख लेंगे। और यहाँ पर आप अगर कुछ आपको मिस्टेक लग रहा है, आपको यहाँ पे कीप एडिटिंग, मतलब आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आपका जैसे नाम हुआ, अगर डेट ऑफ बर्थ कुछ मिसमैच है, आपको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका रेफरेंस नंबर आ गया, आप
आपका जो है इसको हमने हाइड कर दिया है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। अब यहाँ पे आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं आप देख लीजिए। आप हम बताते हैं पूरा। यहाँ पे बैक आ जाएंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। अब इस पर हम क्लिक करेंगे। अब अपना वही नंबर जो आपका अभी आपके मोबाइल नंबर पे आया था, वही नंबर जो आप बिलिंग कर रहा था वही, अब अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे। अब इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। भी यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल आ गया, ये देख सकते हैं हमारा एक्सेप्ट हो गया। APIC नंबर ये है। अब ये आपका हमारा डिस्पैच नहीं हुआ है। अब इसके बाद अपना हम लॉग आउट कर लेंगे यहाँ से।